द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कथाकार एक कबाड़ की दुकान में गया जहां ओक से बनी एक रोल टॉप डेस्क को छोड़कर सब कुछ काफी महंगा लग रहा था। यह 19वीं सदी की शुरुआत में था। यह खराब स्थिति में था, लेकिन कथावाचक ने इसे खरीद लिया और इसे भेजना शुरू कर दिया। यह क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। उन्होंने रोल टॉप को हटाया और ड्रॉर को बाहर निकाला। अंतिम दराज को कसकर बंद कर दिया गया था। उन्होंने इसे पूरी ताकत से बाहर निकाला और अंदर एक गुप्त दराज पाया। इसमें एक काला टिन बॉक्स था जिसमें एक पत्र था। उन्होंने पत्र पढ़ा और पाया कि यह जिम का अंतिम पत्र था। 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ। इसे श्रीमती जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिजपोर्ट, डोरसेट को संबोधित किया गया। दिनांक 26 दिसंबर 1914। इस पत्र में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश और जर्मन सैनिकों की कहानी थी कि कैसे दो दुश्मनों के सैनिक क्रिसमस के दिन सभी लड़ना भूल गए। उन्होंने पेय का आनंद लिया और एक दूसरे के साथ गाया। अपनी ही खाइयों में जाने से पहले वे दोस्त बन गए। उन्होंने एक दूसरे के साथ गेम भी खेले। इससे पता चला कि कैसे दो सेनाएं शांति के लिए तरस रही है। कथाकार ने पत्र को फिर से मोड़ दिया और ध्यान से अपने लिफाफे में डाल दिया। वह लिफाफे पर बताए गए पते पर गए और पता चला कि घर क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन वहां के व्यक्ति ने उन्हें बताया कि श्रीमती मैकफरसन लगभग 101 वर्ष की थी और एक अस्पताल में भर्ती थी। वह अस्पताल गया। उसने बगीचे में टकटकी लगाए एक बूढ़ी औरत को पाया। उन्होंने उसे क्रिसमस की बहुत शुभकामनाएं दीं। उसने उसे पत्र सौंपा। जब उसने पत्र देखा तो वह बहुत खुश हुई। वह कथावाचक को जिम मानती थी। अचानक उसकी आंखों आंसू से भर वह उसे चूमा और के रूप में वह अपने पति को सुनने के लिए चाहते थे। पत्र को पढ़ने के लिए उसे का अनुरोध किया। समरी। लेखक ब्रिजपोर्ट में एक कबाड़ की दुकान पर गया। उन्होंने एक रोल टॉप डेस्क पर गौर किया। यह बहुत पुराना था और ओक से बना था। यह बुरी हालत में था। इससे एक तरफ नीचे जले के निशान थे। चूंकि यह सस्ता था, इसलिए लेखक ने इसे खरीदने और इसकी मरम्मत करने का फैसला किया। उन्होंने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर इस पर काम करना शुरू किया। उन्होंने रोल टॉप को हटा दिया और ड्रॉर को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की। आग और पानी के कारण इसे बहुत नुकसान हुआ था। दराज को जाम कर दिया गया था। उसने अपनी मुट्ठी से जोर से मारा और उसे बाहर निकाला। उसे एक गुप्त दराज मिला। उसने एक छोटा सा काला टिन का डिब्बा निकाला। इस पर एक नोट था जिसमें कहा गया था, जिम का अंतिम पत्र 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ था। पत्र लेखक ने भी उसे अपनी कब्र में रखना चाहा। जिज्ञासा से उसने बॉक्स खोला। इसके अंदर उन्हें पते के साथ एक लिफाफा मिला। श्रीमती जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिजपोर्ट, डोरसेट। यह पत्र 26 दिसंबर 1914 को दिनांकित किया गया था। यह पत्र जिम ने अपनी पत्नी कोनी को लिखा था। वह एक सैनिक था जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनों के खिलाफ खड़ा था। जिम ने उसे लिखा कि वह बहुत खुश है क्योंकि कुछ अद्भुत हुआ था। बिना किसी आदमी की जमीन के दोनों तरफ सैनिक अपनी खाइयों में जगह बना रहे थे। यह क्रिसमस की सुबह थी, ठंडी और ठंडी। जिम ने जर्मन सैनिकों को एक सफेद झंडा लहराते हुए देखा। वे हैप्पी क्रिसमस कहने के लिए अंग्रेजी सैनिकों को बुला रहे थे। दुश्मनों द्वारा दोस्तों की तरह अभिवादन किया जाना एक बड़ा आश्चर्य था, लेकिन यह सच था, चाल नहीं। अंग्रेजी सैनिकों ने भी बदले में उनकी कामना की। नेता ने कहा कि वे त्योहार मनाना चाहते थे। जिम कमान का कार्यालय था। उसने अपने आदमियों को जर्मनों में शामिल होने की अनुमति दी। ग्रे कोट और खाकी कोट बीच में घुल मिल गए। युद्ध के समय में वे शांति बना रहे थे। सबसे पहले जो जर्मन सैनिक आया उसका नाम है हंस वुल्फ। सेना में शामिल होने से पहले वह ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाया करते थे। जिम डोरसेट में एक स्कूल शिक्षक थे। हंस ने कहा कि वह डोरसेट को अच्छी तरह से जानता था। वास्तव में उन्होंने हार्डी के उपन्यास में उस जगह के बारे में पढ़ा था जो कि मैडिंग क्राउड से दूर था।
प्रतिद्वंद्वी शिविरों के सैनिकों ने धूम्रपान किया, हंस से पिया और दावत दी। हंस ने कहा कि उन्हें मार्जीपन पसंद है। जिम की रोटी पर मीठा कवर। जिम ने पत्र में लिखा कि उन्होंने कभी भी क्रिसमस पार्टी की तरह नहीं देखा या कल्पना नहीं की थी। उन्होंने फुटबॉल भी खेला। दोनों एक बिंदु पर सहमत हुए। देशों को फुटबॉल या क्रिकेट मैच खेलकर अपने विवादों को बेहतर ढंग से सुलझाना चाहिए, क्योंकि किसी मैच में किसी की मृत्यु नहीं होती है, जबकि युद्ध अनाथों और विधवाओं के पीछे छूट जाता है। खेल समाप्त हो गया था, इसलिए पे और केक किया। जिम ने हंस को बताया कि वे अगले साल क्रिसमस तक लड़ाई खत्म होते ही परिवारों को देखने की उम्मीद करते हैं। लेखक ने पत्र को लिफाफे में डाल दिया और ब्रिजपोर्ट में चला गया। उनका मतलब कोनी, श्रीमती मैकफरसन, को पत्र सौंपना था। कोनी अब 101 साल की थी। उसके घर में आग लग गई थी, लेकिन वह बच गया था। वह एक रूढ़िवादी में था। लेखक ने उसे हैप्पी क्रिसमस की शुभकामना दी और उसे पत्र दिया। उसने अपने पति के लेखन को पहचाना और बहुत खुश महसूस किया। उसने जिम के लिए लेखक को गलत समझा, जो घर आया था जैसा कि क्रिसमस पर वादा किया गया था। वह गाल पर लेखक चूमा और उससे पूछा कि उसे करने के लिए पत्र को पढ़ने के लिए। वह अपने पति की आवाज सुनना चाहती थी। उसने कहा कि वह जिम खुद उसके लिए सबसे अच्छा क्रिसमस था। सारांश का अंत। धन्यवाद।